आप सभी का स्टार मीडिया न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं पंडित अजय भट्टाचार्य जी की झांकी। अपने देश में अंधविश्वासों की कमी नहीं है, कभी कभी यही अंधविश्वास लोगों को भारी पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड का है, जो इस कोरोना काल में टोटके के ऊपर विश्वास करना अब भारी पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिस टोटके के भूते उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कोरोना संबंधी निर्देशों की अवहेलना कर राज्य में घूम रहे थे, उसका फटका उन्हें कोरोना संक्रमित होकर भुगतना पड़ रहा है। भगत अपने गले में कोरोना से बचाने के वाले रसायन का एक ताबीज लटकाए रहते थे। भगत का दावा था कि इस पाउच नुमा ताबीज के रहने से 1 मीटर के दायरे में कोई वायरस नहीं आ सकता है। भगत पहले भी कई मौकों पर बिना मास्क नजर आए। इसके जवाब में वे गले में लटके कोरोना ताबीज का हवाला देते रहे हैं। भगत के गले में क्लो2 केमिकल का एक पाउच हर समय लटका रहता था। भगत कहते थे कि इसको लगाने से 2 महीने तक 1 मीटर की परिधि में कोई भी वायरस नहीं फटकता। इसी के सहारे भगत कोरोना संक्रमण को लेकर कई बार बेफिक्र नजर आए थे। कोरोना संक्रमित होने तक उनके गले में यह ताबीज टंगा हुआ था। अब उनके कोरोना संक्रमित होने की खबर मिलते ही भाजपा नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। 21 अगस्त को यमुना कॉलोनी स्थित आवास R5 में उनके गृह प्रवेश समारोह में बड़ी संख्या में नेता, पत्रकार और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और बंशीधर भगत के बेटे विकास भगत भी मौजूद थे। कार्यक्रम के अगले दिन हल्द्वानी लौटे विकास भगत की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया। शुक्रवार को रिपोर्ट आई तो विकास भगत कोरोना पॉजिटिव निकले। इसके बाद बंशीधर भगत ने भी शुक्रवार को खुद को आइसोलेट कर लिया और अपना टेस्ट कराया तो वो भी पॉजिटिव पाए गए। अब बात करते हैं सूरत जिले की, जहां पर आदिवासी समाज अपने परिजन की अंतिम संस्कार सड़क पर करने को मजबूर हो गए। आपको बता दें कि गुजरात में सूरत जिले की पलसाना तहसील के इना गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इस गांव में एक आदिवासी हलपत समाज के परिजन अपने स्वजन की अंतिम संस्कार के लिए श्मशान भूमि की चाबी लेने गए, तब संचालकों ने 2500 रुपए की मांग की। इससे समाज के लोग अवाक रह गए और मृतक के परिजनों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए सड़क पर ही मृतक का अग्नि संस्कार कर दिया। गांव में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की स्थिति आज भी दर्दनाक बनी हुई है। सामान्य तौर पर श्मशान भूमि में कोई भी कीमत नहीं ली जाती है, लेकिन यहां पर 2500 रुपए लिए जाने की जानकारी सामने आ रही है। इसके खिलाफ गांव वालों में नाराजगी भी दिख रही है। गांव के हलपत समाज के अग्रणी तेजस राठौड़ के मुताबिक गांव के सोनफलिया में रहने वाले मोहन सुरेश भाई राठौड़ की मौत हो गई। उन्हें अग्नि संस्कार के लिए श्मशान भूमि ले जाया गया, जहां पर मृतक के परिजन श्मशान भूमि की चाबी लेने संचालक के यहां गए तो उन्हें बताया गया कि श्मशान भूमि का किराया 600 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। यह सुनने के बाद लोगों ने इसका विरोध दर्ज कराया था। वहां विरोध व्यक्त करने के बाद समाज के लोग श्मशान भूमि का संचालन करने वाले समिति के प्रमुख अतुल पटेल के पास गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के सदस्यों ने जो कीमत तय की है वह देनी पड़ेगी। इसके बाद उन्होंने बिजोलिया की ओर जाने वाले गांव की सीमा पर सड़क पर ही मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। अब उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करते हैं, जहां पर उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज को क्वारंटाइन किए जाने के बाद झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज को क्वारंटाइन किए जाने के बाद झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। गिरिडीह में धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद कार से धनबाद जा रहे साक्षी को गिरिडीह जिला प्रशासन ने 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया है। राज्य भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आंदोलन की भी धमकी दी है। उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी आगाह किया है कि वे कठपुतली बनने से बाज आएं।
वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि 6 बार सांसद रहे साक्षी महाराज को नियमों का पालन करना चाहिए। अगर वो पहले से ही स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेकर यहां आते तो उन्हें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। कांग्रेस के भी प्रदेश सह प्रभारी उमंग सिंगार अनुमति प्राप्त कर झारखंड दौरे पर आए थे, लेकिन जब प्रशासन की ओर से अनुमति को रद्द कर दिया गया तो कानून का पालन करते हुए वे तुरंत लौट गए। इधर गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा का कहना है कि राज्य सरकार के आदेश और कोविड-19 के नियमानुसार सांसद साक्षी महाराज को क्वारंटाइन में रहने को कहा गया। सूचना थी कि वे दिल्ली से धर्माद आए, फिर वहां से गिरिडीह स्थित शांति भवन पहुंचे। यहां से जाने के क्रम में उन्हें पीरटांड में रोककर शांति भवन में क्वारंटाइन कर दिया। खबर है कि रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद रविवार देर शाम उनको छोड़ भी दिया गया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे की, जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल पेश किया है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। जो कोरोना के कारण एक हिंदू की मौत हो गई और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अर्थी को अपने कंधों पर शव को लेकर दाह संस्कार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पुणे में डॉक्टर रमाकांत जोशी जी की कोरोना से मृत्यु हो गई। एक लड़का है जो अमेरिका में रहता है। वे अपनी 74 साल की पत्नी के साथ पुणे में रहते थे। डॉक्टर जोशी की इच्छा थी कि जब उनकी मृत्यु हो तब उनकी शव यात्रा 4 लोगों के कंधे पर हो, लेकिन कोरोना के वजह से कोई भी परिजन उनके पास आने के लिए तैयार नहीं था। जब यह घटना की जानकारी धार्मिक उपदेश में जुटे तबलीग जमात से जुड़े हुए मुस्लिम युवकों के सामने आई, तब उन्होंने डॉक्टर जोशी की अंतिम यात्रा की सारी व्यवस्था की और शव को अपने कंधों पर रखकर श्मशान भूमि ले गए और अत्यंत संस्कार कर दिया। सांगली के नटपुट्टे के रहने वाले राजेंद्र पवार ने इस घटना का क्षणचित्र साझा करते हुए लिखा कि यह है मेरा देश और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र। मुस्लिम समाज को बुरा समझा जाता है, लेकिन जो कोरोना अवधि के दौरान सबसे अधिक मदद के लिए दौड़ा वह मुस्लिम समुदाय है। तस्वीर खुद अपनी सच्चाई बयां कर रही है। दोस्तों, अगर ये आपको झांकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमेशा न्यूज अपडेट मिलता रहे। और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।